हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम टर्म 1 के लिए प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पेपर का पैटर्न अब पिछले साल से चेंज हो गया है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं जो कि 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:1:3 है और इसका परिमाप पेरीमीटर 24 cm दिया गया है। तो बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या लग रही है, 3, जबकि टोटल क्या है 2 + 1 + 3 6। तो इसे लिख लेते हैं, टोटल 6 है, जबकि वास्तव में टोटल कितना है 24 cm। तो अगर 6 टोटल है तो सबसे बड़ी भुजा उसकी आधी यानी कि 3 है। तो अगर 24 होगा तो 3/6 × 24 करके आप डायरेक्ट मेंटल मैथ से भी कर सकते हैं कि 24 का आधा 12 सेंटीमीटर होगी। एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। एक अपरिमेय संख्या होता है अगर दो पूरक कोणों का अनुपात 2 complementary angles are in the ratio 10:8 then the angles are। अब बेटा पूरक कोण दिए गए हैं तो इसका मतलब इनका टोटल 90 डिग्री है। तो पहला कोण हमने मान लिया 10x। जब भी आपको अनुपात में या रेशियो में एंगल दिए गए होंगे हम इस तरीके से एंगल को मान लेते हैं। 10x हो गया, दूसरा एंगल हो गया 8x। अब इन दोनों का टोटल कितना है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, देन द टोटल इज 90 डिग्री। सो इट इज 10x + 8x 90 डिग्री। x आपका आ गया 5। तो पहला कोण क्या निकलेगा, 10 × 5 50 डिग्री और दूसरा 8 × 5 40 डिग्री। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब इसे हम 1 by 1 सॉल्व कर लेंगे। √4/9 इज √4 2 बन गया बेटा और 9 3 बन गया। ये सॉल्व हो गया, परिमेय संख्या रैशनल नंबर हो गया। अब इसको देखिए, 12 को आपने लिख लिया 4 × 3, 3 से 3 कट गया, हमारे पास रहा √4 दैट इज 2 ओनली। तो ये भी एक रैशनल नंबर रह गया। अब √5 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, √81 इज 9। तो कौन सी हुई इसमें से अपरिमेय संख्या, सी। कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, विच वन इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। SAS होता है बेटा, ASA होता है और SSS भी होता है। तो कौन सा नहीं है आंसर हमारा, SSA। त्रिभुज की दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और परिमाप 42 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल बताइए। बुक का ही क्वेश्चन है, हीरोन्स फॉर्मूले से हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। थर्ड साइड निकालेंगे इसकी, 42 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपके पास थर्ड साइड आ जाएगी 14 cm। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप का आधा। तो 42 का आधा 21 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे केयरफुली वैल्यूज रख देंगे। 21/18, 21/10, 21/14। थर्ड साइड हमारे पास आ गया 21 × 3 × 11 × 7। अब देखिए बेटा, ये भी 21 और 7 × 3 भी 21। तो 21 2 बार आ रहा है इसका मतलब, और 2 बार अंडर रूट के अंदर आने का मतलब है 21 बाहर आ गया, अंदर बचा √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। सो करेक्ट आंसर इज बी। त्रिभुज जो आपको 2 ट्रायंगल दिए गए, इनको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ABC एंड PQR। इसमें AB बराबर AC, इसके ऊपर हमने मार्क कर दिया, और एंगल B = Q दे रखा है, एंगल C दे रखा है P के इक्वल। तो देखिए बेटा, हमने निशान लगा लेने हैं पहले। अब क्या कहता है वो, बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल्स किस तरीके से हैं। अब इसमें 2 साइड्स बराबर है और इसके 2 एंगल्स भी बराबर होंगे। फिर अब ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है ना। तो अगर 2 एंगल्स बराबर होते हैं तो 2 साइड्स भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगी PR = QR। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे है, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। अब ये 0.35 बार को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है।
तो हमने मान लिया x इक्वल टू 0.35 बार। अब 2 डिजिट आपकी रिपीट हो रही हैं, तो हमें इसको इधर ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज़ 100x इक्वल टू 35.35 बार। अब सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 100x माइनस 1x 99x, और इधर डेसिमल के बाद की सारी टर्म्स कट जाएंगी, हमारे पास रहेगा खाली 35। देन x इज इक्वल टू 35/99। आंसर इज ए। आंकड़ों हमें कुछ दिए गए हैं, इनका परिसर बताइए, रेंज बतानी है। व्हाट इज द फॉर्मूला? हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट। तो सबसे बड़ा डेटा 91 और लोएस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है 6, माइनस करके आंसर आ गया हमारा 85। 11th क्वेश्चन, x अक्ष से ऊपर की ओर 5 इकाई 5 यूनिट डिस्टेंस पर है x एक्सिस से। तो अगर हम एक पॉइंट इसको देखने की कोशिश करें, सो 5 ऊपर, x एक्सिस से 5 ऊपर, सो दिस पॉइंट विल बी 0, 5। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? y इक्वल टू 5, दैट मीन्स y माइनस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2 इस समीकरण का एक हल है, एक सॉल्यूशन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो जो x और y का वैल्यू दिया गया बेटा, हम उसे यहाँ केयरफुली पुट कर देंगे। x की जगह 3 रखना है आपने, y की जगह ब्रैकेट में -2 रखेंगे। नाउ इट इज 3k माइनस माइनस प्लस 6 हो गया इक्वल टू 12। 6 यहाँ जाके माइनस करेंगे पहले, और उसके बाद 3 से डिवाइड करके आंसर आ गया 2। वर्ग चिन्ह इस प्रकार दिए गए हैं 15, 20, 25। वर्ग चिन्ह मतलब क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स में कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? 5 का। जितना इसका डिफरेंस आ रहा है उसका आप आधा कर दीजिए, यानी कि 5 का आधा 2.5। अब 2.5, 15 का हमें उसने क्लास पूछी है, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए 2.5 घटा देंगे और अपर लिमिट निकालने के लिए 2.5 15 में जमा कर देंगे। देखिए ऐसे 15 घटा 2.5 तो हमारे पास आ गया 12.5, और अपर लिमिट निकालने के लिए 15 प्लस 2.5 कर देंगे 17.5। जितना भी यहाँ डिफरेंस होगा उसका आधा करके आपने यहाँ पे पहले माइनस कर देना है वो, और अपर लिमिट के लिए प्लस कर देना है। नेक्स्ट है एक ट्रायंगल ABC में BC इक्वल टू AP। इसको देखिए इस तरीके से इसकी फिगर बना ली। एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री और BC इक्वल टू AB। इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका साइड्स इक्वल होने से इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये एक अकेला 80 का है, तो ये दोनों कितने कितने के हैं? 100 के हो गए दोनों मिला के, जबकि दोनों बराबर भी हैं। तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि ये एंगल 50-50 डिग्री के हैं, है ना। दोनों मिला के 100 के बचे और दोनों बराबर भी हैं, तो इसलिए हमने वैसे भी बता दिया ये 50 डिग्री हमारा आंसर है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, पैरेलल लाइंस हमें दी गई है और ट्रांसवर्सल उन्हें काट रही है, तो बताइए एक ही तरफ बने कोण किस तरीके के होते हैं? तो बेटा आंसर इज संपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री। इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री टोटल होता है। समीकरण का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है? अब ये x एक्सिस पर पूछ रहा है, इसका मतलब इसका y हमेशा 0 होगा। x एक्सिस पर जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका y हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब ये और ये a और d तो बिल्कुल हमारा आंसर नहीं है। तो इन दोनों में से हमने इसको एक एक करके पुट करके देख लेना है। x की जगह अगर हम 3 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज बी। यह दिया गया है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE। दो ट्रायंगल हमने बना लिए, AB 5 है, B 40 है, CA 80 है। तो बताइए इनमें से कौन सा ठीक स्टेटमेंट है? अब बेटा यहाँ जो ट्रायंगल का नाम दिया है उसके अकॉर्डिंगली जितना A है उतना ही F है। तो A हमारा 80 है तो इसका मतलब F भी 80 है। B जितना है उतना ही D है, तो B 40 है तो D भी 40 हो गया। अब तीसरा एंगल, जब आपको दो एंगल पता है तो आप तीसरा आपको आता है निकालना एंगल सब
प्रॉपर्टी से, तो हमारा ई आ गया 60 डिग्री। अब इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन चेक कर लेंगे। और डी एफ किसके इक्वल होना चाहिए? डी एफ ए बी के इक्वल। तो ए बी 5 है तो डी एफ भी हमारी 5 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा बना बी। नेक्स्ट देखिए, 130 to 150 का वर्ग चिन्ह क्या है? क्लास मार्क क्या है? वेरी सिंपल, दोनों को आपने ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज 280 by 2, आंसर इज 140। x माइनस 2y इक्वल टू 4 का एक हल, इनमें से बताना है कोई भी करेक्ट। तो हम 1 by 1 इसे चेक करके देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। दी गई आकृति में कौन से कोणों के योग एकांतर अंतः कोण है? एकांतर मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर, अंदर भी होने चाहिए और ऑल्टरनेट भी होने चाहिए। तो बेटा जैसे कौन कौन से? 3 और 6, जेड बनता है इसमें हमेशा, और या 4 और 5। तो देखिए 4 और 5 कहीं नहीं है ऑप्शन में, 3 और 6 है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट, 30 प्लस x का संपूरक कोण सप्लीमेंट इसका 40 डिग्री है। तो सप्लीमेंट है तो इसका मतलब दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वी विल गेट 180 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल किया आपने, तो ये बन गया x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180। 70 इधर जाके माइनस हो गया, x इक्वल टू 110। एक त्रिभुज में एंगल A माइनस एंगल B 42 डिग्री, B माइनस C 21 डिग्री, तो B का वैल्यू बताना है। ऐसे क्वेश्चन में हमें पता है बेटा कि तीनों को अगर प्लस कर देते हैं तो 180 आता है ना, ट्रायंगल है क्योंकि ये। अब आप क्या करोगे? B का वैल्यू पूछा है, इधर से भी B निकाल लेंगे, इधर से भी B। देखिए कैसे, A माइनस B 42 दिया हुआ है, तो A कितना निकला हमारा? 42 प्लस B। सारा क्वेश्चन हम B की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। A कितना आ गया? B इधर जाके प्लस हो गया, 42 प्लस B। ऐसे B माइनस C दिया हुआ है 21 डिग्री, तो C कितना आ गया? B माइनस 21। C इधर जाके प्लस हो गया, 21 घटा हो गया। अब अगर तीनों को जमा कर दें तो 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब A हमने कितना निकाला है? 42 प्लस B। A की जगह 42 प्लस B रख देंगे, B ऐसा का ऐसी, और C की जगह हम क्या रख देंगे? B माइनस 21। अब देखिए कितने B हो गए? 1 2 3, सो इट इज 3B, 3 एंगल B। और 42 माइनस 21, 21 ही बचा बेटा। ये 21 अब इधर जाके आप प्लस कर देंगे, इक्वेशन सॉल्व करना आता है आपको। सो इट इज 201 डिग्री। 3 अगली बार डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एंगल B आ गया 67 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 23rd क्वेश्चन, 3 इंटू ए की पावर 4 बी क्यूब इंटू 18 ए क्यूब बी 5 इज इक्वल टू, सो 3 इंटू 18 करना है आपने, और सेम बेस होती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, तो पावर ऐड कर देंगे। ऐसे b की पावर बन गई 3 जमा 5, 54 a रेज टू द पावर 7 b रेज टू द पावर 8। ऑप्शन बी। नो, इट इज ऑप्शन डी। 24th क्वेश्चन, एक वर्ग का मध्यमान, बेटा फिर से क्लास मार्क दिया हुआ है आपको 10, और इसकी लेंथ जो है विड्थ कितनी है? 6 है। तो अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया है, जितनी भी उसका डिफरेंस आ रहा है उसका हम आधा कर देंगे। तो 6 का आधा कितना हुआ? 3। अब 3, अब उसने लोअर लिमिट पूछा है आपसे खाली, वहाँ हमसे दोनों पूछा था, अपर लिमिट भी लोअर भी। तो हम सीधा 10 में से 6 का आधा 3 को घटा देंगे, लोअर लिमिट हमें मिल जाएगी 7। और ऐसी अगर वो अपर लिमिट पूछता तो 10 में 3 जमा कर देते, वो हमारा हो जाता 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि शीर्ष कोण जो सबसे ऊपर अलग से होता है कोण, वो दोनों आधार कोणों के योग का दुगना है, ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। तो एक आपने ट्रायंगल बना लिया बेटा, इसका नाम रख दिया, इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी।
ठीक है। अब साथ में वो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो शीर्ष एंगल है ए जो है इन दोनों के योग का दुगना, तो बी जमा सी का दुगना है योग का, और बी और सी दोनों बराबर भी है ना। तो इसके सी की जगह भी हमने हटा के बी लिख दिया, अंदर बन गया 2 कोण बी, तो ए आ गया हमारा बी का 4 गुना। अब आपको पता है बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर इन तीनों को जमा करते हैं तो भी हमारे पास 180 बनता है। तीनों को प्लस कर देंगे आप, ए की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। देखिए सारे मिला के 6 एंगल बी हो गया, 6 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल बी आपका आ गया 30 डिग्री। एंगल बी 30 है तो सी भी 30 है क्योंकि दोनों बराबर है ये। तो अब जो ए है वो बी का 4 गुना है, तो 30 का 4 गुना आपको पता है 120 डिग्री होता है। तो इस तरीके से बेटा हमारा आंसर बन गया बी, है ना। तो यहाँ बेटा हमने आधा पेपर सॉल्व कर लिया है, आधा फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।